Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying the chapter on ratio analysis या accounting ratios. Here we are doing current ratio and quick ratio. Question है calculate current ratio from the following information. इसमें शेयर कैपिटल दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, एडवांस टैक्स दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है पहले 8 लाख। तो उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। पहले हम करेंट रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे। बेसिक फार्मूला होता है करेंट एसेट्स अपन करेंट लायबिलिटीज। और करेंट एसेट में इस क्वेश्चन में क्या क्या है ना, इन्वेंट्री है। पहले थ्योरी बेस्ड फार्मूला लिखो, पहले जनरल फार्मूला, देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली फार्मूला। इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, देन कम्स योर ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स, देन एडवांस टैक्स हमने जो पे कर रखा है वो करेंट एसेट है, एडवांस टैक्स पेड है। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश बैंक एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। देन करेंट लायबिलिटी है, नीचे दे रखा है ट्रेड्स पेएबल एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जो बोरोइंग्स लेस देन 1 ईयर है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बैंक ओवरड्राफ्ट है ब्रैकेट में, जैसे लिखा है एज इट इज कॉपी कर दो। ये 1 साल से कम दिन के लिए बोरोइंग है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट मोर देन ईयर होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। इसके बाद 10% इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं और इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा नहीं। ये दोनों चीजें ऐसे हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं। इसके बाद इस थ्योरी के अंदर वैल्यू पुट करो, पुट द वैल्यूज 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 24,000 प्लस 56,000 डिवाइड बाई 40,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000। ये सारे आइटम का वैल्यूज यहाँ पे पुट करने के बाद आप क्या करोगे ना, इसको कैलकुलेट करोगे। 3 लाख बाई 1 लाख, 3 लाख बाई 1 लाख, दैट इज 3/1 या 3:1 एंड दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर। आपको बेसिकली टी.एस. ग्रोवाल साहब के बुक को अच्छी तरह पढ़ोगे, उसमें हर चीज़ों में थ्योरी एकदम अच्छी तरह दे रखा है। व्हाट आर द करेंट एसेट्स, व्हाट आर द करेंट लायबिलिटीज। अच्छी तरह पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन कर पाओगे। जो क्वेश्चन नहीं होगा मेरे वीडियो से देख के करो एंड कीप ऑन डूइंग एंड प्रैक्टिसिंग इट। देख के करो ना देख के करो, तो ताकि प्रैक्टिस हो जाए।